अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट, आज हम जो है वो सेकंड ईयर क्लास इसका जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। इसके क्वेश्चन जो हैं वो आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास सबसे पहले गिवन है, एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल है? वो है गिवन है, वो क्या है? x का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो ये एक फंक्शन गिवन है। इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए आपके पास दो वैल्यूज़ और गिवन हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली वैल्यू गिवन है आपके पास है f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 और f ऑफ आपके पास क्या है? -1 इज़ इक्वल टू 0 गिवन है। इसी को यूज़ करते हुए आपने ये करना है a और a फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड क्या करना है? b फाइंड करना है। ये दो वैल्यूज़ आपने ये करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले फंक्शन के अंदर देखें तो हमारे पास क्या है? f ऑफ 2 f ऑफ x है। यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 2 है। इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो ये क्या बनेगा? f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। क्या किया कि हमने इस फंक्शन के अंदर ये यहाँ पे इसकी इनपुट है तो आपने यहाँ पे पुट कर दी, f ऑफ 2 आ गया। और यहाँ पे x की जगह पे जहाँ जहाँ पे इक्वेशन के अंदर x था वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। f ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है? -3 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास किसकी इक्वल आएगा? f ऑफ 2, ये क्या आ गया? 8 -2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 4a प्लस 2b प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये क्या बनेगा? -3 इज़ इक्वल टू कितना बनेगा? 8 प्लस 1 करेंगे 9 माइनस इन दोनों में से कामन ले लें, -2 कामन ले लिया, ये माइनस का था प्लस का, ये आ गया 2a आ गया, क्योंकि 4 है, 2 2s आर 4, 2 कामन चला गया, बाकी बचा 2a। ये प्लस का था, माइनस का आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। अब इसमें से आपने ये करना है, -3 है, -3 इज़ इक्वल टू, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 9 इज़ इक्वल टू -2 इंटू 2a माइनस b। ये हमारे पास क्या बनेगा? -12 इज़ इक्वल टू -2 इंटू क्या आ जाएगा? 2a माइनस b आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आपने इस इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -12 डिवाइडेड बाई -2 इज़ इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a माइनस b आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 आर 2 6 आर, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास गिवन है f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है f ऑफ -1 इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे x की जगह पे -1, तो f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपने किया है फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट कर दिया? -1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें f ऑफ -1 किसकी इक्वल है? 0 के। -1 का क्यूब करते हैं तो क्या आ जाता है? -1, क्योंकि -1 की पावर आड आ रही है, ये माइनस आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा -a माइनस b और ये क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा।
ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो माइनस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। अब हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 2a है, यहाँ पे क्या है माइनस ए है, यहाँ पे क्या है माइनस बी है, यहाँ पे भी क्या है माइनस, ये दोनों सेम हैं। अगर हम इन दोनों को माइनस करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, b कैंसिल हो जाएगा, बाकी a की वैल्यू जो है वो हासिल हो जाएगी। हम इन दोनों को माइनस करते हैं 1 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 क्या है 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6, और हमारे पास क्या है माइनस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस करना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, 0 पॉजिटिव ही रहता है, तो ये इससे कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3a इज़ इक्वल टू 6, a इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 2 के आ जाएगा। तो ये एक आंसर आपके पास आ गया, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या होगा डिवाइड हो गया, तो 3 1 3 2 आ जाए। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, a निकला है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे पहले इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो हम इस वैल्यूज़ को पुट इन 2 करें, पुट 2 में करते हैं तो क्या बनेगा माइनस 2, a की जगह पे 2 आ गया, माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, ये b इधर माइनस का इधर आके प्लस का जगह, तो b इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा माइनस 2 के। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें है हमारे पास अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट h, हाइट है आपके पास 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, the height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10 x का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास हाइट गिवन है, वो कितनी है 60 मीटर है। उसने क्या कहा है कि हाइट को हम h से ज़ाहिर करते हैं, और आफ्टर x सेकेंड यानी टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना है x है। इसी को यूज़ करते हुए आपने ये करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन है h ऑफ x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है 40 माइनस 10x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है गिवन है। इसमें हमारे पास क्या है, इसका पहला ही पार्ट है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड है, x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड है, x इज़ इक्वल टू कितना है 1.7 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम इसका गिवन है, आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पार्ट की। तो इसमें हमारे पास क्या है x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड है, यानी x की वैल्यू 1 है, ऊपर वाले फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाए। ये क्या बनेगा h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10, तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है, बाकी आपने ये भी इसी तरह ही करने हैं। ये जैसे 1 पुट किया है, अगर हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1.5 है तो इस x की जगह पे क्या जाएगा 1.5, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो दूसरी वैल्यू लिख रहा है। इसी तरह 1.7 भी पुट करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि यानी एक पत्थर हमारे पास हाइट के से फेंकते हैं, जैसे जैसे वो ज़मीन की तरफ आता जाएगा उसकी हाइट कम होती जाएगी, जैसे ही वो ज़मीन के साथ आके टकराएगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी ज़मीन के साथ टकराते ही उसकी हाइट ख़त्म हो जाती है। जैसे ये है h ऑफ x, तो आपने इसका टाइम फाइंड करना है कि वो हाइट अगर 60 मीटर हाइट के ऊपर है तो जब वो ज़मीन के साथ आके टकराएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा ज़मीन के साथ आके टकराने में। तो उसने क्या कहा, ज़मीन के साथ जाके जब टकराएगा तो इसका मतलब है हाइट 0 हो जाएगी,
बाकी बचेगा हमारे पास 40 माइनस 10x का स्क्वायर, हाइट 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का आ जाएगा, तो क्या बनेगा 10x का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 10, ये 0 से 0 कैंसिल, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इधर भी जजर इधर भी जजर, तो ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के। तो 2 सेकंड लगेंगे उसको 60 मीटर की बुलंदी से नीचे आने में। तो ये इसका क्या था, दूसरा पार्ट था। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। आपके पास कौन सी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, y इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा 2at, x इज इक्वल टू किसके इक्वल है at का स्क्वायर, और y इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2at के। लेकिन उसने क्या कहा है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो रिप्रेजेंट करनी है। तो ये क्या है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसमें देखें तो हमें क्या चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे y का स्क्वायर चाहिए, तो इसका ले लें स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2at, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा 4, a का स्क्वायर t का स्क्वायर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमें y का स्क्वायर चाहिए था, दोनों साइड पे y ले लिया, स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x फॉर्म है, ये क्या है t है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, इसके t के स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर है। t के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x ओवर a आ जाएगा। इस t के स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये क्या बनेगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, t के स्क्वायर की जगह पे वैल्यूज आ जाएगी x ओवर a आ जाएगा। एक a से एक a कैंसिल, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा। तो यही आपने क्या करना था, फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह का ही है। हम तीसरा पार्ट इसका करते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन में हमारे पास है x इज इक्वल टू a सीकन थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ये हमारे पास गिवन है। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है, वो फाइंड करना है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो क्या होती है, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपने क्या करना है, फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ आए। तो ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। सबसे पहले x का स्क्वायर लें, x का स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, a का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, सीकन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर चाहिए। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे इसकी बात करें, हमें क्या चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू b tan स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर चाहिए। तो ये b का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो b का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, और ये इक्वेशन नंबर क्या है,
ये इसको नाम दे दें 2 3 का, और ये क्या है 4 है। अब यहाँ पे देखें जो आपने हाइपरबोला इक्वेशन फाइंड करनी है, ये क्या है एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर है, तो माइनस आ रहा है दरमियान में, इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया आपने, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस किया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगी। ये क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला क्या है सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये इधर प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो क्या बनेगा सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे सीकन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर था 8। तो स्टूडेंट अगर इसमें से आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी इशू हो तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।